So welcome. This is again a problem from kinetics of curvilinear motion. तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्या दे रखा है उन्होंने, एक हॉलो ट्यूब दे रखा है। ठीक है, ये जो ट्यूब है हॉलो है, इट इज पिवोटेड, मतलब पिवोट क्या करके रखा है इसको अबाउट पॉइंट O एंड इट इज मेड टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। सो इट इज वर्टिकल प्लेन, G इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है ये, एंड विद अ कांस्टेंट काउंटर क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी। सो ये जो रॉड की रोटेट होने की एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओमेगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड। और क्या दे रखा है, इट इज कांस्टेंट, मतलब थीटा डबल डॉट क्या है 0। ठीक है, देन if a 0.2 lb particle, that is mass is given as 0.2 by g, मतलब 0.2 lb is a unit of force। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या आ जाएगा 0.2 बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड 0.2 बाय 32, क्योंकि g की वैल्यू होती है फीट पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं उसमें, तो मास की वैल्यू आ जाएगी हमारी lb फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मास। ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ स्लाइड कर रहा है। ठीक है, दे रखा है उन्होंने, स्लाइडिंग इन द ट्यूब टुवर्ड O with a velocity, that is relative velocity is given as 4 feet per second square relative to the tube when the position theta is equal to 30 second is passed. It is at theta is equal to 30 degree. ठीक है, then calculate the magnitude of the normal force exerted by the wall of the tube on the particle at this instant. तो इस इंस्टेंट पर जो ट्यूब की वॉल है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ये इस पे पार्टिकल पे, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, दैट इज, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम लाइक दिस। तो इसको हम एक्स डायरेक्शन मानते हैं, इसको वाई, या तो मतलब ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको रेडियल, इसको टेंजेंशियल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, दैट इज रेडियल डायरेक्शन में क्या होता है, इट इज r डबल डॉट माइनस व्हाट विल से, इट इज v स्क्वायर बाय रो और ओमेगा स्क्वायर r, इट्स इन रेडियल डायरेक्शन, प्लस टेंजेंशियल में क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स r डॉट थीटा डॉट, प्लस ये हो जाता है कोरियोलिस कंपोनेंट, और सेकंड हो जाता है इट इज r थीटा डबल डॉट, दैट इज r इंटू अल्फा, इट इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन टोटल। ठीक है, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है, मतलब ये आके ये कुछ हॉलो ट्यूब है, ये पार्टिकल है, तो ये इन सरफेस में से किसी एक तरफ टकराएगा, तो हमें रेडियल वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हमारा ध्यान किस पर है, इस पर। ठीक है, टेंजेंशियल वाले पे। और टेंजेंशियल में भी उन्होंने बोला है कि इट इज मूविंग विद अ रॉड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो थीटा डबल डॉट इज 0, तो ओनली कंपोनेंट रिमेंड इज कोरियोलिस कंपोनेंट। तो अभी हम फोकस किस पे करेंगे, मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन के लिए कोरियोलिस कंपोनेंट पर। इसी से हमें पता चलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन मतलब कौन से साइड में लगने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा हमें। तो कोरियोलिस कंपोनेंट को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, दैट इज ए कोरियोलिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स, इट इज 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी आर। ठीक है, वेयर आर डॉट इज नथिंग बट वी आर, मतलब ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रोटेटिंग बॉडी, इट इज नथिंग बट वी आर, एंड इट इज ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो राइट हैंड, सपोज इसको आई डायरेक्शन मान लेते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसमें यूनिट वेक्टर है जे कैप, और ये जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है दैट इज ओ के परपेंडिकुलर, इट इज के कैप। ठीक है, तो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे राइट हैंड फिंगर, तो हमारा थंब
के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दैट इज इन पॉजिटिव के, ठीक है। तो ओमेगा विल बी ओमेगा के कैप, ये हो गया ओमेगा की डायरेक्शन। एंड जो हमारा पार्टिकल है वो अंदर आ रहा है, दैट इज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इज नथिंग बट 4 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 4 फीट पर सेकंड, और उसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप, बिकॉज पॉजिटिव आई की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो वी आर की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी 4 टाइम्स, तो इससे -4 टाइम्स आई कैप, माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन, तो ये हो गया वी आर। तो यहाँ से हमारा ए सी आ जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा इज नथिंग बट 3 के कैप क्रॉस -4 आई कैप, तो इट इज -2 टाइम्स 3 4 ज़ा 12, और ये के क्रॉस आई, और ये पता होगा, मतलब 12th में पढ़ा होगा आपने, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब ये क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। आई जे का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें के मिलेगा, जे के का करेंगे तो आई मिलेगा, और के आई का करेंगे तो जे मिलेगा। और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमें ये वाला मतलब पॉजिटिव मिलता है, दैट इज के क्रॉस आई करेंगे, मतलब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जे मिलेगा, तो दैट इज -24 टाइम्स जे कैप। तो ये पॉजिटिव जे डायरेक्शन इधर है, तो निगेटिव जे डायरेक्शन मतलब कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना आ रहा है वैल्यू, AC इज इक्वल टू -24 जे कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आया आपको कैसे निकली। तो अभी आ जाते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन पे। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा -24 जे कैप, और इसका यूनिट हो जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो और इसका यूनिट हो जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। राइट इट हियर, AC मतलब इट इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन, इट इज 24 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हम, इसका डायरेक्शन क्या है, -j में, ठीक है। तो ये रखना है हमें ध्यान में। अभी आते हैं हम प्रॉब्लम पे हमारे। तो दिस इज पार्टिकल हैविंग अ मास m, तो इट इज इन वर्टिकल प्लेन, तो इसका वेट एक्ट करेगा कुछ ऐसा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो इसके साथ एंगल हो जाएगा थीटा, सो दिस इज mg, तो दिस कंपोनेंट विल बी mg टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो पार्टिकल को इस तरीके से ले लेते हैं हम। देन नॉर्मल डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट इज mg कॉस ऑफ थीटा। अभी मेन सवाल था कि नॉर्मल रिएक्शन कौन से सरफेस एग्जर्ट करने वाला है, मतलब ये इधर जाके चिपकने वाला है या इधर। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, ये हमारा था I, ये था हमारा J, ये था हमारा K, ठीक है। और कोरियोलिस एक्सेलरेशन लग रहा है निगेटिव J की तरफ, मतलब इधर साइड। तो पार्टिकल इधर मूव करने के लिए मतलब कोशिश करेगा, तो ये वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, नीचे वाले, मतलब ये वाले। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ, इट इज n। तो समझ में आया आपको नॉर्मल रिएक्शन कैसे आई, बिकॉज कोरियोलिस एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ है, तो पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू कोरियोलिस एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ। एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दैट इज AC की डायरेक्शन है ये, तो समेशन FAC इज इक्वल टू m टाइम्स AC, मतलब ये AC की डायरेक्शन को हमने क्या माना था, J। आप कुछ भी मान लीजिए, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना किस डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस लगा रहे हैं, तो ये सबस्क्रिप्ट मैटर नहीं करता फिलहाल के लिए, समझ में आना चाहिए बस, मतलब क्या चालू है। तो दीज आर द ओनली फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन और वेट का कंपोनेंट। तो इट इज mg समेशन f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्सेस इन दैट डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन में इज mg टाइम्स cos थीटा माइनस n is opposite to AC and it is m times AC, ओके। सो ये आ गया हमारा फोर्स बैलेंस है। देन हमें निकालना है n, तो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m टाइम्स AC, एंड बाहर निकाल लेंगे हम, तो g cos थीटा माइनस AC, तो g इज नथिंग बट 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर,
इस यूनिट में, और कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस 30, तो यहाँ पर रखेंगे तो जी कॉस 30 आ जाएगा। AC हमने निकाल लिया 24, उसका डायरेक्शन हमने मतलब पॉजिटिव ही माना है, मतलब वो जिस डायरेक्शन में हुआ है उसी डायरेक्शन में लिया है उसको, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ माइनस वाइनस नहीं लगाना है, बिकॉज हमने जिस डायरेक्शन में है उसमें मान लिया है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 24, और मास की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 0.2/g, दैट इज 0.2/32, एंड आफ्टर सॉल्व करने के बाद इसके आंसर आ जाएगा 0.024 LB। LB इज यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस यूनिट। तो यूनिट वगैरह का उतना ध्यान, मतलब ये ऐसे यूनिट में गेट में क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये जो भी यूनिट्स है सिस्टम ऑफ यूनिट SI में ही आता है, बट आपको ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालनी थी यहाँ पर कोरियोलिस के हेल्प से, और कोरियोलिस कंपोनेंट ही क्यों आया उस डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें समझनी है आपको। और मेन चीज़ थी यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन की मतलब डायरेक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था इस क्वेश्चन का कि नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड सॉरी जो बीच बीच में ऐसे नॉइसेस आते रहते हैं उसके लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ट्राई टू टॉलरेट दैट नॉइसेस, सॉरी।